एक देश का दूतावास, भारी पुलिस सुरक्षा और अचानक गूंजते हुए कुछ ऐसे नारे जो सीधे बीजिंग की हुकूमत को चुनौती दे रहे थे। देश की राजधानी नई दिल्ली में चाणक्यपुरी में ये एक और न्यूज निकल के आ रही है साथियों, हमारे इंडिया से। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली में चाणक्यपुरी के बेहद सुरक्षित इलाके में बने चीनी दूतावास के बाहर अचानक भारी हंगामा खड़ा हो गया। देखते ही देखते दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने वहां चीनी दूतावास को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। उनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर्स थे और हवा में गूंज रहे थे सिर्फ दो नारे, चाइना आउट ऑफ तिब्बत, चाइना आउट ऑफ तिब्बत और फ्री तिब्बत। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि तिब्बत के साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तिब्बत के लोग जिस तरीके का विद्रोह कर रहे हैं चाइना के खिलाफ, जो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आप फ्री तिब्बत के लिए उनका साथ देने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और जो भी तिब्बत का लोग इस वीडियो को देख रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यह पूरा हंगामा तिब्बती युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खड़ा किया था, जो चीनी हुकूमत के जुल्म के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतर आए थे। हर देश में अगर ऐसा स्टार्ट हो जाए, दिल्ली के दूतावास में दिल्ली दूतावास में जो चीनी का दूतावास है वहां भी हंगामा हो, यूएन में ऑलरेडी हंगामा हो रहा है, हर देश में चीनी दूतावास होंगे, हर देश में चीनी दूतावास के बाहर इस तरीके के हंगामा, इस तरीके के प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएं तो चीन पर बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। जिस तरीके के वो लॉ ला ला के वहां की पूरे जो वहां की संस्कृति है, वहां की भाषा है, जिसको बदल रहा है, आने वाली पुस्तकों को बिल्कुल खत्म करने की कोशिश कर रहा है कि वो तिब्बत को भूल ही जाए पूरी तरीके से। और तिब्बत के लोग ऐसा होने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। वो पूरी अपनी ताकत लगा रहे हैं। आपको पता है कि लोग अपने आप को आत्मदाह कर रहे हैं। 160 से ज्यादा लोग अब तक आत्मदाह कर चुके हैं फ्री तिब्बत को आवाज को बुलंद करने के लिए। तो अब सब लोगों को सोशल मीडिया पर एक्टिव होना पड़ेगा। आज के टाइम में सोशल मीडिया सबसे बड़ी ताकत है कि आप एक कहीं पोस्ट करते हो, एक वीडियो देखते हो, उसके नीचे कमेंट्स करते हो, उसका स्टेटस लगाते हो, फेसबुक स्टेटस लगाते हो, उसको लिंक को शेयर करते हो, तो वो बात सब लोगों तक धीरे 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 पहुंचती है। और जब सब लोगों तक पूरे वर्ल्ड में जब ये बात पहुंचेगी, और किसके थ्रू पहुंचेगी? सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि तिब्बत में तो उन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर कर रखा है चाइना वाले लोगों ने, वहां से तो उनकी आवाज को बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं। लेकिन फिर भी तिब्बत वाले लोगों को मैं सल्यूट करता हूं, जिस तरीके से वो इस आंदोलन को धीरे धीरे करके बड़ा रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। सल्यूट है भाई आप लोगों को। मैं जितनी संभव कोशिश हो सकती है, मैं अपनी तरफ से, अपने इस छोटे से चैनल की तरफ से पूरी ताकत लगाता रहूंगा। जो जेन्युइन बातें हैं, जो सही चीजें हैं, मैं उसको हमेशा आपके सामने लाता रहूंगा, लोगों को अवेयर करता रहूंगा तिब्बत को लेकर। यह विरोध प्रदर्शन आम प्रदर्शनों जैसा नहीं था जो दिल्ली में हुआ था। इसमें एक गहरा और भावुक सस्पेंस छिपा था साथियों। ये प्रदर्शनकारी अपने हाथों में एक ऐसे शख्स की तस्वीर लेकर चले गए थे जिसने कुछ ही दिन पहले पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। वह नाम था रंगजेन लोबगा, जिसने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर तिब्बत की आजादी के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया था। और ये कोई पहला केस नहीं है कि एक आदमी ने आजादी के लिए अपने आप को आग लगा ली। अब तक 160 प्लस लोग खुद को आग लगा चुके हैं कि तिब्बत को फ्री किया जाए, तिब्बत से चाइना को आउट किया जाए। अपने उस शहीद साथी को सम्मान देने और तिब्बत के दर्द पर दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ये युवा दिल्ली की सड़कों पर जान की बाजी लगा रहे थे साथियों। अब ये हर एक स्टेट, हर एक कंट्री में अगर इस तरीके से चीजें स्टार्ट हो जाएंगी तो चाइना में बाकी बहुत बड़ा पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल एंगल से प्रेशर क्रिएट होगा। दुनिया का ध्यान खींचने के लिए ये युवा दिल्ली की सड़कों पर जान की बाजी लगा रहे थे। ऐसे ही हर जगह अगर सड़कों पर लोग उतर के आए और चाइना के खिलाफ आवाज उठाएं तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी। जैसे ही प्रदर्शनकारी चीनी दूतावास के मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े, वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। दूतावास के अंदर हड़कंप मच चुका था, लेकिन चीनी राजनायकों की तरफ से इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली गई, मानो वे इस आक्रोश से पूरी तरह डरकर छिप गए हों। तभी दिल्ली पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और प्रदर्शनकारियों को दूतावास के गेट तक पहुंचाने से रोकने के लिए बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस ने दर्जनों कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में ले लिया और पूरे चीनी दूतावास की छावनी में तब्दील कर दिया गया। नई दिल्ली के अधिकारियों ने भी इस संवेदनशील स्थिति को देखते हुए तुरंत कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बहे इन आंसुओं और इस संघर्ष ने एक बात साफ कर दी है कि तिब्बत की आजादी की यह लड़ाई अब थमने वाली नहीं है साथियों। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम इस मुद्दे पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं और भारत के लिए तिब्बत का आजाद होना क्यों जीवन और मरण का सवाल है।
दरअसल ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच एक शांतिपूर्ण बफर जोन था। भाई भारत था, भारत के बाद तिब्बत था, तिब्बत के बाद चीन था, लेकिन चीन ने 1950 में तिब्बत को कब्जा लिया। बस जो शांतिपूर्ण बफर जोन था वो खत्म हो गया। जब तक तिब्बत स्वायत्ता और आजाद था तब तक भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित थीं और हमें सीमाओं पर अरबों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यही नहीं, भारत की जीवनदायिनी नदियां जैसे ब्रह्मपुत्रा है, सिंधु है, तिब्बत के पवित्र ग्लेशियरों से ही निकलती हैं। तिब्बत पर चीन का अवैध नियंत्रण का सीधा मतलब है भारत के पानी और सुरक्षा पर परोक्ष रूप से खतरा मंडराना। अभी तो एक और न्यूज निकल गई है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में, वहां पर ये चाइना जो बहुत बड़ा डैम बना रहा है और वहां के जो इंजीनियर हैं उस डैम को बहुत बड़ा खतरा बताया है। भूकंप की वजह से वहां बहुत बड़ा खतरा क्रिएट होने वाला है और उसका पूरा जो भी इफेक्ट आएगा वो भारत तक आएगा। अभी एक न्यूज आई है, उसको मैं पूरा अच्छी तरीके से और उसको थोड़ा सा देखूंगा, उसका पूरा पोस्टमार्टम करके उसकी भी न्यूज मैं आपको बहुत जल्दी बताने वाला हूं, उससे कितना बड़ा असर पड़ेगा तिब्बत पर और भारत पर। साथियों, ये रिश्ता सिर्फ सुरक्षा या राजनीति का नहीं है, यह रिश्ता हमारी साझी आत्मा का है। तिब्बत के लोग दुनिया के सबसे शांत, सरल और दयालु इंसानों में गिने जाते हैं। उनका पूरा अस्तित्व भगवान बुद्ध के करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों पर टिका है। जो बौद्ध धर्म भारत की पावन मिट्टी से जन्मा, उसे तिब्बत के लोगों ने सदियों से अपने दिल में संजो कर रखा है। नालंदा की महान और प्राचीन ज्ञान परंपराओं को अगर आज किसी ने पूरी शुद्धता के साथ जिंदा रखा है तो वो तिब्बत के बौद्ध भिक्षुओं ने रखा है। उनके संस्कार, उनकी प्रार्थनाएं और उनका अध्यात्म हमसे इतना मिलता जुलता है कि वे कभी हमें पराई लग ही नहीं सकते। इसलिए जब हम तिब्बत में सांस्कृतिक दमन, वहां की भाषा को मिटाने की चीनी कोशिशों और वहां के प्राकृतिक संसाधनों की लूट को देखते हैं तो हमारा दिल भी बैठ जाता है। दशकों से चीनी हुकूमत के साए में तिब्बत के लोग अपनी पहचान और बुनियादी इंसानी अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। साथियों, ये जो तड़प है ना इन लोगों की, जो ये तिब्बत विल बी, जो तिब्बत के फ्री के जो नारे लग रहे हैं, इस तड़प और दर्द का दास्तां को बयां करने के लिए मैं पिछले कई दिनों से तिब्बत के अलग अलग मुद्दों पर लगातार वीडियो बना रहा हूं ताकि दुनिया इस अनकही त्रासदी को जान सके, लोगों को ये बात पता लग सके कि तिब्बत के लोग वाकई में कितने दर्द में हैं। आज वक्त आ गया है कि हम सिर्फ मूक दर्शक बनकर ना बैठें। एक बेहद शांत और पवित्र संस्कृति के इतिहास के पन्नों से मिटने से बचाना हम सभी भारतीयों का मानवीय और नैतिक कर्तव्य है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हो एक बार जरूर लिखिएगा। आप किस स्टेट से इनको सपोर्ट कर रहे हो उस स्टेट का नाम जरूर लिखिएगा कि मैं यहां से हूं और मैं इनको सपोर्ट करना चाहता हूं। तिब्बत की आजादी में ही हमारे देश की सुरक्षा और पूरे एशिया की अखंड शांति छुपी हुई है। आइए दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया तक तिब्बत के अपने भाई बहनों की इस न्यायपूर्ण लड़ाई में उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों और इस आवाज को इतनी ऊंचाई दें कि सीधे बीजिंग के कानों में गूंजे। अगर आप भी तिब्बत के इस संघर्ष और भारत के इस अटूट रिश्ते का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पूरे गर्व के साथ फ्री तिब्बत लिखना ना भूलें साथियों। और हो सके तो इस वीडियो के लिंक को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह स्टेटस लगाइए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि तिब्बत में चल क्या रहा है, तिब्बत के लोग चाहते क्या हैं। आज के इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत, भोट ग्यालो। धन्यवाद साथियों।